हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और हमेशा आप सब लोग बहुत खुश रहें। और देखिए अभी सुबह का टाइम हो रहा है और इधर मैं दूध छान करके रख रही हूँ क्योंकि मम्मी अभी लेकर के आई हैं दूध। और बस अभी मैंने भगोनिया रख दिया हीटर पे गर्म करने के लिए। हीटर भी बहुत तेज़ आ रहा है। अच्छा मतलब अच्छी लाइट आ रही है और कुछ टाइम से लाइट अच्छी नहीं आ रही थी हम लोगों के यहाँ पे, तो लाइट से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। इन्वर्टर भी अच्छे से चार्ज नहीं हो रहा था, डिम लाइट आ रही थी और नीचे की लाइटिंग तो एक दो मतलब CFL जो कि मतलब लाइट से बहुत ख़राब हो गई हैं। और अभी आज थोड़ी लाइट ठीक आ रही है, तो इसीलिए हम लोग हीटर यूज़ कर रहे हैं। कुछ दिनों से लाइट ठीक नहीं आ रही थी और मैं इधर आटा गूंद रही हूँ और आटा गूंद करके रख रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह फिर मुझे नाश्ता भी बनाना होता है और पतिदेव काम पे जाते हैं तो उनके लिए टिफ़िन भी पैक करना होता है। इसीलिए मेरा सुबह का रूटीन बहुत ही जल्दी जल्दी सब कुछ काम करना होता है, बहुत ही फास्ट होता है सब लोगों का। मतलब हाँ, जिसको भी जो भी हाउस वाइफ है उनको कितना जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है वो तो सबको ही पता है। और इधर देखिए मेरा आटा गूंद के रख गया है और बस मैं अभी रोटियां बनाना स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत जल्दी जल्दी टिफ़िन पैक करना है और उनको जल्दी ही जाना था आज, इस वजह से। तो इधर देखिए मैं रोटियां बनाने लग गई हूँ और तवा भी रख दिया है मैंने गैस पे, क्यों इसीलिए मैंने गैस की फ्लेम बहुत तेज़ रखी है कि जल्दी से हो जाए। और लेकिन फिर भी रोटी जल जाती है, इसीलिए मैंने स्लो कर दिया उसे। और इधर बस मैं अपनी रोटियां बना रही हूँ और पतिदेव जी नहाने गए हैं और किट्टू अभी भी सो रहा है। वो सो के नहीं उठा है क्योंकि वो ही है जो सबसे लास्ट में उठता है, तो उसकी वजह से हम लोग अभी लाइट भी ऑफ करके रखना पड़ता है कमरे के। कोई भी साफ़ सफाई नहीं कर पाती मैं, इस वजह से अभी वो सो रहा है। और इधर मैं अब रोटियां बना रही हूँ। हम सब लोग जाग जाते हैं लेकिन उसे अभी नहीं उठाते क्योंकि अभी उसका स्कूल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इस वजह से उसे सोने देते हैं। और मैं पहली रोटी हमेशा गाय के लिए निकाल के रख देती हूँ और उसके बाद फिर मैं सब लोगों के लिए मतलब रोटी सेकना तवा से उतार करके गैस पर रोटी सेकना स्टार्ट करती हूँ। लेकिन गाय की रोटी जो होती है वो तवा पे ही सिक जाए, उसके बाद निकाल के रख लेते, उसको आग में नहीं सेकते। गाय को ऐसे ही सेक करके तवा पे दी जाती है, तो बस वही मैंने निकाल कर पहली रोटी गाय के लिए रख दी है डलिया में। क्योंकि अब अगर मैं नीचे जाऊंगी तो मैं दे दूंगी, नहीं तो मम्मी दे देती हैं गाय को रोटी, तो बस इसलिए मैंने निकाल के रख दी है। और इधर देखिए मैंने दूध भी रख दिया था गर्म होने के लिए, तो उसे बार बार देखना पड़ता है कि मतलब गर्म हो गया है या नहीं, क्योंकि दूध कब निकल जाता है पता नहीं चलता। और हीटर भी आज बहुत तेज़ आ रहा है, इस वजह से मेरी नज़र बार बार दूध की भगोनी पे जा रही थी खाना रोटी बनाते टाइम, तो मैं उसे भी बार बार देख रही थी कि निकल ना जाए, मुझे थोड़ा डर लग रहा था इस वजह से। और बस मैं अपना खाना तैयार करके बस जल्दी से फ्री हो जाऊंगी। नहा मैंने सुबह ही लिया था, क्लीनिंग वगैरह मेरी सुबह ही हो जाती है और बाकी मेरा सारा काम हो गया। इधर देखिए मैं चाय बनने के लिए रख रही हूँ क्योंकि किट्टू उठ गया था तो उस बोल रहा था कि चाय पीनी है मुझे, तो मैंने कहा ठीक है मैं भी चाय बना देती हूँ। और मैंने चाय पत्ती और शक्कर डाल दी है और बाद में अभी जस्ट मैंने अदरक कूट के डाली है। और हीटर देखिए अब कितना तेज़ आ रहा है, रख दी है मैंने भगोनिया जिससे कि जल्दी हो जाएगा। और बहुत जल्दी भी चाय खौल गई थी, तो बस अभी मैंने उसमें दूध डाल दिया है और बन के भी रेडी हो जाएगी। तो बस सारा मैंने मतलब किचन का सारा जो भी क्लीनिंग है सब कर लिया है, बस बर्तन रह गए मुझे साफ़ करने के लिए। तो मैं अभी चाय पीने के बाद किट्टू के पापा और मैं चाय पियेंगे बाद में, तो चाय पीने के बाद फिर सारे बर्तन मैं एक साथ ही मांज लूँगी नाश्ता होने के बाद, तो इससे मेरा काम इजी हो जाएगा, बार बार मुझे बर्तन नहीं साफ़ करने पड़ेंगे। इधर मैं सारे सब्जी और जो भी मैंने बनाया उसे ढक कर मैं रख रही हूँ, नहीं तो फिर धूल मिट्टी जो भी होती है, थोड़े चींटी वगैरह भी कुछ भी गिर जाता है पता नहीं चलता, इसलिए ढक के मैंने सब रख दिया है। बस अब चाय बन जाए, मैंने सारा मतलब स्लिप भी पूरी साफ़ कर ली है, सब कुछ साफ़ कर करके रख दिया है, बस बर्तन ही रह गए हैं तो उसको ही बस सब करने हैं। और इधर ये साउंड में जो लाइट जल रही है
एफएम है ये, मतलब एफएम नहीं है, ब्लूटूथ है। मैं फ़ोन से कनेक्ट करके गाने वगैरह सॉन्ग या सुबह भगवान जी के गाने वगैरह चलाते रहते हैं, तो हम लोग सुनते रहते हैं। तो वही चल रहा था और मेरी नज़र नहीं गई उस पर कि मुझे बंद करना है, तो इसीलिए उन्हें बंद नहीं किया। और इधर देखिए हस्बैंड जी भी नहा करके आ गए हैं और उन्हें पूजा करनी है, तो सुबह सुबह की वो पूजा करते हैं। जब तक वो पूजा करेंगे तब तक मैं रूम की क्लीनिंग कर लूँ, क्योंकि किट्टू भी उठ गया था, तो उसके वजह से मैं बस इसी रूम की क्लीनिंग नहीं कर पाती हूँ। बाकी सारी जगह मैं सुबह उठकर ही झाड़ू पोछा मेरा हो जाता है नहाने के पहले ही। और इस कमरे में मतलब किट्टू सोता रहता है, तो लाइट ऑफ रहती है उसे, अभी इतना जल्दी हम लोग नहीं उठाते, और इसीलिए बस सब कुछ देखिए ऐसे ही फैला पड़ा हुआ है। बस अभी मैं सारा कुछ मतलब ठीक से लगा दूँगी। इधर बेड शीट मैंने चढ़ा ली है, बस उसे चढ़ा करके अच्छे से बिछानी है। और सब कुछ मतलब बहुत ज़्यादा सामान वो फैला देता है कुछ भी। और उस वाले रूम में मेरे मतलब मंदिर है, हम मंदिर का रूम है हमारा, इस वजह से पतिदेव का पूजा कर रहे थे और मैं टीवी चला रही थी, गाने चला रही थी, तो इस वजह से मैंने गेट लगा दिया कि उनको आवाज़ ना हो, डिस्टर्ब ना हो। आज गुरुवार है तो इस वजह से उनका व्रत है और वो व्रत रखते हैं साईं बाबा का, तो इस वजह से मतलब पूरा चालीसा वगैरह जो भी होती है उनकी कथा वगैरह साईं बाबा की, तो वो सब कुछ पढ़ते हैं, तो उस वजह से डिस्टर्ब ना हो, इस वजह से मैंने गेट लगा दिया था। क्योंकि मैं रूम में टीवी चला रही थी और थोड़ा मतलब ज़्यादा वॉल्यूम पे मैंने गाने नहीं चलाए थे, स्लो ही चला रही थी, लेकिन फिर भी डिस्टर्ब होता है, इस वजह से मैंने गेट बंद कर दिए थे। और इधर देखिए मैं बेड शीट वगैरह सब कुछ लगा रही हूँ, क्योंकि सब कुछ फैला पड़ा हुआ है, बस सामान मेरा सब कुछ लग जाए। उसके बाद चाय पीने के बाद फिर किट्टू को नहला के कपड़े धोने जाऊँगी और बस मेरा काम फ्री हो जाऊँगी मैं, मतलब सुबह मॉर्निंग मेरा जल्दी से ख़त्म हो जाएगा सारा काम। बस मम्मी पापा तो वो फिर बाद में नहा लेंगे और बाद में फिर वो नहाकर वो भी खाएंगे, तो अभी तो थोड़ा टाइम है, इस वजह से मम्मी फिर मंदिर जाती हैं, तो वो मंदिर जाएंगी और मंदिर से जाके आने के बाद फिर खाती हैं। तो इधर मैं सब कुछ चटाई वगैरह उठा के रख देती हूँ, कपड़े वगैरह जो भी इतने बिखरे पड़े हुए हैं। इसके बाद अब फ़ैन बहुत तेज़ चल रहा है, फ़ैन भी बंद करना है। फ़ैन बंद करने के बाद ही झाड़ू सही लग पाती है, क्योंकि कचरा बहुत फैल जाता है फिर उसकी वजह से, इसीलिए मैंने फ़ैन भी बंद कर दिया है। और अब मैं झाड़ू लगा देती हूँ पूरे रूम में, सब कुछ ऐसे फैला पड़ा हुआ। टीवी भी मैंने बंद कर दी थी, इसीलिए मंदिर का गेट खोल दिया था। और बस अब मैं झाड़ू लगा के पोछा लगा दूँगी, और पोछा लगाने के बाद बस फिर जाके हम लोग चाय पियेंगे। चाय पीने के बाद फ्री हो जाऊँगी मैं, मतलब थोड़ा बहुत काम जो भी छोटे मोटे रह जाएंगे, बाकी किचन के कामों से फ्री हो जाएंगे, क्योंकि किचन में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। सुबह मॉर्निंग में बहुत काम सबसे ज़्यादा किचन में ही होता है, तो मैं किचन के कामों से फ्री हो जाऊंगी। बस मैं इधर पोछा लगा के अभी पूरा रूम साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि सुबह मतलब पूरे घर में क्लीनिंग कर ली थी, बस इसी रूम में नहीं की है, तो इसी वजह से यही रह जाता है, मेरा डेली का ही है। डेली लास्ट में यही रूम रह जाता है हमारा खुद का ही, और बस इधर ही मुझे लास्ट में पोछा लगाना पड़ता है। तो अभी जस्ट पोछा लगा करके पूरा फ़ैन तो मैंने चला दिया है, क्योंकि पोछा सूखता जाएगा, नहीं तो गीले में फिर चलने लगते हैं कोई भी, अब किट्टू तो फिर पैर बन जाते हैं उसमें, इस वजह से मैंने अभी फ़ैन भी ऑन कर दिया पोछा लगाते टाइम, तो बस जल्दी सूख जाएगा, सारा क्लीनिंग हो जाएगा।
जय राम जय राम जय राम। इधर देखिए मैंने खीर बना दी है। सारा काम मतलब ख़त्म करने के बाद जस्ट मैंने अभी थोड़े टाइम पहले खीर बनाई है, क्योंकि पति देव जी पूजा कर रहे हैं तो लास्ट में भगवान जी को भोग लगाना होता है। तो हम लोग मीठे खीर से ही साबूदाने की मैंने खीर बनाती हूँ, तो उससे लास्ट में वो भोग लगा देते हैं। और फिर भोग लगाने के बाद फिर बाद में जब उनको खाने का मन होता है तो वो भी खा लेते हैं। तो मैंने उनके लिए भी बना दी है और भगवान जी को भोग भी लगा देते हैं हम इसी का। तो भोग लगाने के बाद मैं उनको खाने के लिए दे दूँगी। और इधर मैं सारे काम से मतलब फ्री हो गई थी और बस मेरे कपड़े भी धुल गए थे, किट्टू को भी नहला दिया था, पति देव भी काम पे चले गए हैं, मेरा सारा काम हो गया था। और बस अभी मेरे कपड़े रह गए थे धुलने के लिए, तो बस कपड़े धोने के बाद और मैं कपड़े इधर ही सुखा लेती हूँ, क्योंकि अब तो बहुत तेज़ धूप होने लगी है और बारिश भी नहीं हो रही है, इस वजह से अच्छी धूप हो रही है। तो कपड़े इधर ही डाल देती हूँ मैं नीचे ही, क्योंकि ऊपर तो हवा से फिर उड़ जाते हैं और कहीं भी उड़ के मतलब किसी के घर पहुँच मतलब आसपास घर में चले जाते हैं, तो फिर दिक्कत होती है उठाने में। इस वजह से मैंने इधर ही डाल दिए हैं और मैं इधर ही सुखाने के लिए डाल देती हूँ डेली कपड़े, तो अच्छे से सूख भी जाते हैं, क्योंकि बहुत गर्म हवा लगती है तो उस वजह से भी कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं। तो बस मैं इधर ही डाल दे रही हूँ। और इधर मैं चावल लेके आ रही हूँ, और जो कि हमें मिले हैं कंट्रोल से, जो क्या कहते हैं गेहूँ मिले हैं, तो वो तो मैंने अभी टंकी में रख दिए हैं। और चावल जो कि ख़त्म हो गए थे तो ये भी मिले हुए हैं, तो मैंने सोचा छान करके भर लेती हूँ। और ये ना टूटे टूटे चावल मिलते हैं और थोड़े अच्छे मतलब अच्छे वाले भी मिलते हैं, दोनों मिक्स मिला देते होंगे या फिर जैसे भी हो जाता है उसमें। तो इसमें टूटे भी रहते हैं और मतलब जो साबुत होते हैं वो भी बहुत अच्छे और मतलब खाने लायक होते हैं, जैसे कि मोटे वाले नहीं होते, ये बहुत अच्छे पतले और होते हैं अच्छे। तो इसीलिए मैं इन्हें छान करके रख लेती हूँ, क्योंकि फिर टूटे टूटे निकल जाते हैं तो साबुत चावल बचते हैं, तो फिर वो बनाने में भी अच्छे लगते हैं। तो इसीलिए मैं ऐसे ही यूज़ कर लेती हूँ कि इनको निकाल करके और छान करके और रख लेती हूँ। जो टूटे होते हैं तो हम लोग उनको निकाल कर रख लेते हैं, और जो हमें मतलब बहुत चावल मिल जाते हैं तो जितना हम यूज़ भी नहीं कर पाते महीने में, क्योंकि हम लोग कम ही चावल खाते हैं, ज़्यादा चावल यूज़ नहीं होते घर में। जब कभी बन गया तो ठीक है, नहीं तो इतना यूज़ नहीं करते। तो उसी हिसाब से मैं निकाल के रख लेती हूँ कि जितना हम लोगों को यूज़ में होगी उतनी रख लेती हूँ। जैसे कि ये डब्बा है हमारा, तो मतलब हो जाता है 15-20 दिन के लिए, तो हम लोग रख लेते, तो मैं इसी को भर के रख लेती हूँ। और बाकी जितना ये यूज़ नहीं करूँगी मैं, तो ये नीचे जो स्टोर रूम है उसमें रख देती हूँ, रूम में। और जो यूज़ नहीं करते हैं वो बाज़ार में जाके बेच देते हैं, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा चावल हो जाते हैं और ये टूटे वाले हम लोग खाते नहीं हैं। और भी मिलते हैं कंट्रोल से, तो फिर वो हम लोग दुकान पे जाके बेच देते हैं। और बस मैं अभी देखिए छान करके रख रही हूँ, क्योंकि हाँ ख़त्म हो गए थे चावल और थे भी नहीं, तो जो अभी मिले थे वो बहुत अच्छे थे, तो बस उनमें थोड़े टूटे टूटे चावल ज़्यादा थे, तो मैंने सोचा कि छान करके भर के रख लेती हूँ तो हो जाएंगे। ये देखिए मैंने छान करके पूरे रख लिए और डब्बा भी पूरा भर चुका है। तो बस अभी जो यूज़ नहीं करने हैं तो मैं उसे नीचे रख के आ जाऊंगी और इसे ऊपर किचन में रख लूँगी डब्बे को। और ज़्यादा चावल फिर रख भी लो तो क्या कहते हैं उनमें कीड़े हो जाते हैं, तो इस वजह से मैं जितना यूज़ होना होता है उतना ही रख लेती हूँ, फिर बाद में साफ़ कर करके फिर रख लेती हूँ। अभी इतना ही यूज़ कर पाएंगे हम, तो इसीलिए मैंने ये पूरा डब्बा भर के रख लिया है। और बाकी जो भी बचेगा तो वो नीचे रख के आ जाऊंगी। बस मैंने अपना सारा काम फ्री हो गई हूँ, तो अभी मैं खाना खाने जा रही हूँ। ये बनाया था मैंने सुबह, लौकी के कोफ्ते बनाए थे और करेले की सब्ज़ी है। और इधर बनाई थी हम लोगों ने खीर, क्योंकि भगवान जी को भोग लगाने के लिए, तो वो भी रखी हुई है। और मैं अभी अपना खाना खा रही हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था और मुझे बहुत तेज़ भूख भी लगने लगी थी, इस वजह से। और इधर मैं फ़ोन चला के यही खा रही हूँ, क्योंकि तो एक कुछ देख लेती हूँ वीडियोस वगैरह जो भी,
तो खाते खाते दे वैसे तो मैं देखती नहीं हूँ क्योंकि टीवी देखती हूँ, लेकिन इस बार किट्टू सो रहा है इस टाइम पे, तो मैं टीवी भी नहीं चला सकती। इस वजह से मैं बाहर ही बैठ के खाना खा रही हूँ। अंदर लाइट भी ऑफ है इस वजह से। और देखिए इधर मेरा खाना हो गया है, और इधर देखिए मैंने ये टब भर के रखा हुआ है क्योंकि मुझे अभी मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है, तो बस मुझे सब्ज़ी धो करके रखनी है क्योंकि भिंडी को धोना था और शाम को फिर डिनर में बनाऊंगी मैं भिंडी। और भिंडी को पहले ही मैं धो के सुखा लेती हूँ क्योंकि फिर अगर उसने जस्ट धो के और फिर बनाओ जल्दी मतलब थोड़ा टाइम में ही, तो बहुत गीली और बहुत चिपचिपी टाइप्स बनती हैं। तो इस वजह से मैं उन्हें धो करके थोड़ा उनका पानी अच्छे से निकल जाए उसके बाद ही मतलब मैं बनाती हूँ। तो अभी देखिए मैंने साफ़ करके अच्छे से भिगो दिए मैंने, और बस इन्हें साफ़ करके अच्छे से मैं रख दूँगी जिससे कि इनके जितना भी पानी होगा तो वो सब निकल जाएगा। इस वजह से जब मैं शाम को बनाऊँगी भिंडी तो अच्छी मतलब गीली टाइप नहीं बनेगी बट अच्छी बनेगी और इनका पानी निकल जाएगा। नहीं तो गीली होती हैं और पानी निकलता नहीं है इनका, जो भी हमने अभी धोकर रखी है ऐसे। तो इस वजह से ये काटो तो अलग ही चिपचिपी निकलती है ना, तो इस वजह से और ज़्यादा गीली हो जाती है, तो वो टेस्ट नहीं आता भिंडी की सब्ज़ी में बनाने में, इसलिए मैं पहले ही धोकर रख लेती हूँ। आज का मेरा ब्लॉग इतना ही है। आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक